अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू खाना सिखाना। आज खाना सिखाना में मैं बनाने जा रही हूँ मटका कुल्फ़ी। दुनिया की हर मिठास एक तरफ और हमारी मटका कुल्फ़ी का जायका एक तरफ। खाली मलाई और ज़फ़रान की ऐसी जुगलबंदी जो हर एक निवाला को लाजवाब बना दे। इस गर्मी में के मौसम में अगर रूह को सुकून चाहिए तो पेश है ये ठंडा ठंडा मटका कुल्फ़ी। लज्जत ऐसी कि ज़बान से निकल जाए सुभान अल्लाह। कोई मिलावट ना कोई समझौता, सिर्फ दूध की खालिस नज़ाकत। ये मटका कुल्फ़ी नहीं, गर्मी का सबसे बेहतरीन और सही इलाज है। तो चलिए किस तरह बनाया जाता है, बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले ये देखिए मैं ली हूँ 15 काजू 15 बादाम। इस तरह इसको धीमे धीमे आंच पर इसको रोस्ट कर लेना है। और ये देखिए हमारा काजू और बादाम इस तरह मैंने रोस्ट हो चुका है और अब ये देखिए बिल्कुल कंप्लीट हो चुका। और इसको फिर क्या करेंगे, इस तरह उतार के इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। और ये देखिए फिर उसके बाद फिर इसमें मैं डाल रही हूँ, ये आपको अगर टेबल स्पून से नापिए तो ये 1.5 टेबल स्पून हमारा आपको ये मखाना है। ये मखाना को भी एकदम धीमी धीमी आंच पर इस तरह इसको रोस्ट कर लेंगे। हल्का हल्का आंच पर करेंगे ताकि अच्छी तरह से ये मैंने खूब अच्छी तरह से सिका जाए और इसका पाउडर बनाने में हमें बहुत आसानी हो। और ये देखिए निकाल के इसे ठंडा करने के लिए एक तरफ रख देते हैं। दूसरी तरफ इस तरह दूध को चढ़ाते। ये दूध हमारा 1 kg है, फुल फैट एकदम आप मिल्क का यूज़ कीजिएगा। इस तरह फुल फैट मिल्क मैं चढ़ा दी हूँ आपको। उधर हमारे चूल्हे में गर्म हो रहा है और इधर ये देखिए ठंडा हो चुका था। तो ये ड्राई फ्रूट जितना जो था इसको मैं पीस ली हूँ और इस तरह ये दरदरा थोड़ा पीसी हूँ। एकदम बारीक फाइन पाउडर नहीं पीसना है, हल्का दरदरा पीसना, तभी तो आएगा दानेदार मटका कुल्फ़ी बनेगा। यही तो। और इस तरह ये देखिए इसको भी किनारे रखते हैं। उसके बाद फिर इधर मैं ली हूँ ये हमारा हल्का गुनगुना दूध है। मैंने ये आधा कप दूध है, इसमें मैं मावा का यूज़ नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं इसमें मिल्क पाउडर में डाल रही हूँ, मावा नहीं डाल रही। इसलिए 4 चम्मच इसमें मैं डाल रही हूँ, आपको मिल्क पाउडर में डाली हूँ। और डालने के बाद फिर इसको इसे ठंडा दूध में मत कीजिएगा व्यूअर्स, आप इसको गुनगुना दूध में कीजिएगा। गुनगुना दूध में अगर मिल्क पाउडर को डाल करके अगर करते हैं तो बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है, गांठ वगैरह नहीं रहती उसमें। और ये देखिए दूध डालने के बाद ये तमाम जो ड्राई फ्रूट का जो पाउडर था इसे भी डाल दी हूँ, क्योंकि इन दोनों को मिला करके खूब अच्छी तरह से इसे दूध में इसे मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए इसको चम्मच से चलाते हुए खूब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिएगा। और व्यूअर्स इसी से आएगा रिचनेस और इससे आएगा अलग सा टेस्ट। और देखते जाइए स्टेप बाय स्टेप, मेरे वीडियो को आधे में छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि अगर बीच में छोड़ के चले जाइएगा तो आप इतने अच्छे मटके कुल्फ़ी की रेसिपी से आप महरूम रह जाइएगा। इसलिए वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। और हाँ, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो लोग इस रेसिपी को देख रहे हैं मेरे चैनल को, और मेरे जो पहले के जो सब्सक्राइबर हैं जो भी हैं, वो लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लाती रही हूँ। और इस तरह देखिए दूध में डाल दी हूँ और इसको चलाते रह रही हूँ। और ये देखिए खूब अच्छा सा बॉयल आ गया। जब दूध हमारा माने बॉयल आ जाए, आपको करीब आधा दूध हमारा, माने आधा नहीं, 1 हिस्सा हमारा दूध जब ये सूख जाए तब उसको जितना ड्राई फ्रूट और मिल्क पाउडर सब डाल के आपको चलाना। उसके बाद देखिए जब आधा दूध हमारा हो गया है, यानी कि बॉयल होते होते ½ kg हो गया, तब इसमें मैं ज़फ़रान वाली दूध को मैं डाली हूँ। मैंने जो केसर होता है ना, केसर को खूब अच्छी तरह से कूट करके और दूध में उसको पाउडर बना करके उसको मिक्स करके फुला करके मैं आधा घंटा रख दी थी। और इसको खूब अच्छे से मिक्स करके मैं इसमें डाल दी। इससे एक अलग खुशबू, एकदम इतना अच्छा खुशबू और इतना अच्छा टेस्ट होता है ना। ये केसर मटका मलाई कुल्फ़ी है। और इसे डाल दी, इसमें फिर मैं 6 चम्मच चीनी डाल दी हूँ। डाल करके अब इसे बॉयल करने के लिए रख दी हूँ। ये देखिए बॉयल हो रहा है, दूध हमारा सूखते सूखते एकदम आधा से भी कम हो चुका है। उसके बाद फिर ये 4 छोटी इलायची मैं ली हूँ और इस तरह इसको इस तरह कूट ली हूँ। इलायची का इसी तरह पाउडर डालिएगा व्यूअर्स, जो बाजार में मिलता है वो पाउडर मत कीजिएगा। इस तरह होल जो इलायची होता है उसको खोल के इसको बीज को निकाल के कूट के डालिएगा तो आपको ओरिजिनल, यानी कि ओरिजिनल मटका कुल्फ़ी है तो टोटल चीज़ ओरिजिनल होना चाहिए। इसलिए ओरिजिनल आप अपने आँखों से हाथों से पीसिए, आँखों से देखिए और इस तरह का आप मैंने छोटी इलायची का पाउडर बना के इसमें डालिए। और ये देखिए मैं इसे चलाते चलाते ये देखिए हल्का हल्का उसमें पहले लेयर आ गया था। अब इसको देखिए ये एकदम गाढ़ा एकदम हो चुका है, यानी कि 1/3 हो चुका है और थोड़ा सा करना। और ये देखिए इसमें कोटिंग होना शुरू हो गया। ये देखिए व्यूअर्स ये चम्मच में मैंने इसमें एक हल्का पतला लेयर बनना शुरू हो गया। और ये देखिए दिखा रही इस तरह का होना शुरू हो गया, यानी कि ये हमारा मटका कुल्फ़ी थोड़ा सा 2 मिनट और इसे पकाने के बाद फिर इसको उतार लेंगे। और ये देखिए
ये मिक्सचर जो दूध में जितना जो था ड्राई फ्रूट वगैरह जो भी था, इसे मैं देखिए कर ली। 2 मिनट होने के बाद इसे नीचे उतार ली हूँ। नीचे उतार के इसे ठंडा कर ली और ये देखिए किस तरह दानेदार, कितना अच्छा एकदम परफेक्ट राबड़ी बना है। अगर परफेक्ट राबड़ी रहेगा तो आपका मटका कुल्फ़ी भी एकदम मलाईदार, सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाला आपका मटका कुल्फ़ी बन के तैयार होगा। इस तरह का मिट्टी का ये देखिए छोटा छोटा मैं मटका ली हूँ। इसको मैं अब इसको फिल करते जा रही हूँ। जितना जो ये राबड़ी था, ये राबड़ी को मैं फिल करी हूँ और इससे एकदम इतना एक्यूरेट मैंने ये हमारा नाप है, इससे एकदम 6 मैंने आपको आइसक्रीम 6 मटका आपको मटका कुल्फ़ी आपको बन के तैयार होगा। इससे मैंने 1 केजी दूध से आपको 6 मटका कुल्फ़ी बनाइएगा और इस तरह एकदम ओरिजिनल, प्योर, खालिश और टेस्टी मटका कुल्फ़ी अगर घर पे बनाए अपने हाथों से तो उसकी खुशी और उसका सुकून और उसका इत्मीनान का तो कोई मैंने जवाब ही नहीं। आप अपने हाथों से, अपने आँखों से देख करके, कोई प्रिजर्वेटिव, कुछ लन फन नहीं, एकदम अच्छी, एकदम प्योर चीज़ का यूज़ करें और इसका टेस्ट भी एकदम अलग ही होगा। प्योर चीज़ का प्योर ही टेस्ट होता है। और ये देखिए मैं इसे फिल करने के बाद इसके ऊपर मैं आप ड्राई फ्रूट से ये हमारा बारीक बारीक कटा हुआ आपको पिस्ता है, इससे मैं गार्निशिंग कर दे रही हूँ। आप अपने चॉइस के मुताबिक जिस ड्राई फ्रूट को चाहें गार्निशिंग करने में तो कर सकते हैं और नहीं भी कीजिएगा तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये बहुत ही टेस्टी, क्योंकि इसके अंदर पूरा टेस्ट समा चुका है ऑलरेडी। इसमें ड्राई फ्रूट जा चुका है, जफ़रान जा चुका है, प्योर दूध जा चुका है और आपको मिल्क की मावा की जगह में मिल्क पाउडर है। उफ, इसका टेस्ट का तो कहना नहीं। बना करके देखिएगा। और इस तरह आपको फॉइल पेपर से मैं इस तरह एल्युमिनियम फॉइल पेपर से मैं इस तरह इसको मटका को खूब अच्छी तरह से इस तरह ये देखिए इसको खूब अच्छी तरह से कवर कर दे रही, एकदम टाइट करके खूब अच्छा से इसको इस तरह सील कर दे रही हूँ। करने के बाद अगर ये नहीं है तो आपके घर में पॉलीथीन वगैरह जो आता है बाज़ार में सामान मंगाते, उसको भी स्क्वायर शेप में काट के और रबड़ से उसके मुंह को बांध दीजिएगा तो आपका भी क्या होगा, इससे ऐसा करने से क्या होगा, इसमें क्रिस्टल नहीं होगा, मैंने ऊपर में बर्फ़ नहीं जमेगा और ये एकदम क्रीमी रिच। ये देखिए किस तरह में से 6 घंटा में, ये हमारे फ्रिज में 6 घंटा में ये मटका एकदम परफेक्ट इस तरह देखिए जम चुका है। आप अपने फ्रिज के मुताबिक, हर कोई के फ्रिज में अलग अलग सिस्टम है, अपने फ्रिज के मुताबिक आप लोग अपना जमाइएगा। मेरे 6 घंटा में ये मटका एकदम ऑलरेडी कंप्लीट अच्छा से जम चुका है और इतना जम चुका है कि इसको थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद ही इसमें मैं इसको ये करूँगी। ये देखिए 10 मिनट में इसे निकाल के थोड़ा रेस्ट दे दी थी, उसके बाद फिर इसमें ये देखिए चम्मच से मैं निकाली। ये देखिए किस तरह सॉफ्ट, इतना टेस्टी ना व्यूअर्स, बना करके देखिए। और ये रहा हमारा